सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सभी बहनों को सादर सप्रेम राम राम। इस कोरोना ने हम सब की ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। अगर हम आस पास देखते हैं तो तमाम लोग जो हैं वह कोरोना से पीड़ित और बहुत सारे काल के गर्त में भी गए हैं, जो कि देख करके अत्यंत दुख होता है। आज मृत्यु से हम क्या सीख रहे हैं? मृत्यु भी एक सीख है। आज की स्थिति अगर आप देखिए तो आज जो है मृत्यु एक सीख बन करके आई है। आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। इस जगत में मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। यह जानते हुए भी लोग मिथ्या अभिमानी बनकर अनुचित कर्मों में लिप्त रहते हैं, जबकि मृत्यु प्रतिपल मनुष्य को दुर्लभ मानव जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने तथा सत्कर्म करने की सीख देकर शिक्षिका का, अध्यापिका का गुरुतर दायित्व निभाती है। एक उदाहरण देखिए। बालक होते हुए भी नचिकेता इस सत्य से भली भांति परिचित था। तभी तो पिता वाजश्रवा द्वारा क्रोध में यम को देने की बात सुनकर जब वह यम के द्वार पहुंचा तो उनसे दुनिया के इसी सच का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। यम द्वारा तमाम प्रलोभन दिए जाने पर भी वह अडिग रहा और अपनी इस जिज्ञासा का मोह संवरण नहीं कर सका। मृत्यु के प्रति नचिकेता की यह अटूट श्रद्धा प्राणी जगत के लिए सबसे बड़ा पाठ है। शास्त्रों ने बार बार आगाह किया है कि हे मानव, तुम अजर अमर हो, यह समझकर विद्या का अर्जन करो। किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, यह सोचकर धर्म का आचरण करो। विद्या और धर्म मानव जीवन की सफलता के लिए कितने जरूरी हैं, यह कथन इस बात का प्रमाण है। इससे सिद्ध होता है कि जिस तरह मृत्यु इस दुनिया का सच है, उसी तरह से विद्या और धर्माचरण भी इस जीवन का सत्य है। धर्म क्या है, इस संबंध में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, अहिंसा और सदाचार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार धर्म सदा बदलता रहता है। धर्म का तात्पर्य है आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो हितकर है, हमें वही करना चाहिए। देश, काल और स्थान के अनुसार धर्म सदैव बदल जाते हैं। आज जो हमारे सामने महामारी की स्थिति है, उसमें हमारे धर्म बदल गए हैं। पहले हम कहते थे अतिथि देवो भव, आज हम कहते हैं कि नहीं भाई, ज़्यादा मिलो जुलो नहीं, ज़्यादा आओ नहीं, और अगर मिलना है तो नियम पूर्वक जो है दूरी रखो, हाथ मत मिलाओ और मन में प्रेम की भावना रखो। और इस प्रकार से हमारा धर्म देखिए बदल गया। एक बात खास ये है कि कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स हैं या जो आपको दवाएं पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, हमें उन लोगों का भी ख्याल करना है। उन सबका हौसला बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। और हम सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम उनको सहयोग भी करें और उनको परेशानी कम हो। और ये हम सब प्रत्येक जन अपना ख्याल करके हौसला उनका बढ़ा सकते हैं। और आसपास अगर कोई परेशानी है तो उनको भी सहयोग दे करके हम अपना कार्य कर सकते हैं। अन्यथा जैसा कि है कि मृत्यु जो है वह फिर अपना रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये बात मैंने इसलिए आज उठाई
कि जिस प्रकार से मृत्यु सत्य है वैसे ही ज्ञान भी सत्य है, क्योंकि तमाम चीज़ें, यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपका विवेक नहीं जागृत होगा। अगर आपका ज्ञान और विवेक नहीं जागृत होगा तो आपका क्या धर्म है, कहाँ पर, किस परिस्थिति में आपको क्या कर्म करना है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मृत्यु तो सत्य है ही है, हर एक को चाहे कुछ भी है मृत्यु के करीब तो जाना ही है। लेकिन अगर हम ज्ञान और विवेक से रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना जीवन अच्छी तरह से और पूरा जीवन हम जी सकते हैं। असमय हम जो है काल के गर्त में नहीं जाएंगे। अतः आज जो है, आज की युवा पीढ़ी में नचिकेता जैसी ज्ञान पिपासा जागृत करने तथा धर्म की इस परिभाषा से साक्षात्कार कराने की आवश्यकता है। इसी से अज्ञान और धर्मांधता दोनों से मुक्ति मिल सकती है। और यह भी समझना होगा कि मृत्यु भय और संत्रास की जन्मदात्री नहीं बल्कि सतपथ की प्रदर्शिका है। अर्थात कि मृत्यु जो है वो भय और संत्रास नहीं पैदा करती है बल्कि वह सतपथ हमें दिखाती है। सुखी एवं समृद्ध जीवन की आधारशिला है, जिसके बिना जीवन का वास्तविक आनंद अधूरा है और उद्देश्य भी अधूरा है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है कि यदि वह चाहे तो उससे प्रेरणा लेकर के सदाचारी बनकर अपने लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। और आज का धर्म हमारा यही है कि जो लोग गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी यही है कि हम अपना बचाव करें। हम उनके उस जाने से हम सीख लें और हम अपना बचाव करें, परिवार का बचाव करें, समाज का बचाव करें। धन्यवाद।